बच्चों लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कॉर्डेट, जिसमें हमने स्कॉलोडॉन स्पीशीज ग्रुप फाइलम क्लास स्पीशीज के स्कॉलोडॉन को हमने पढ़ा था। रिप्रेजेंटेटिव एनिमल था स्कॉलोडॉन। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास रेप्टिलिया, क्लास एम्फीबिया, क्लास एम्फीबिया के किसको राना टिग्रिना, जिसे क्या बोला जाता है, इंडियन फ्रॉग बोला जाता है। ओके, इसे यहाँ लिखा भी जा सकता है इंडियन फ्रॉग। ओके, सबसे पहले हमें भी करना है क्लासिफिकेशन। क्या करना होता है, सबसे पहले हमें करना होता है इसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इसका फाइलम। फाइलम क्या होगा, कॉर्डेटा। अगर सब फाइलम की बात की जाए तो वर्टिब्रेटा होगा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। ठीक है ना, वर्टिब्रेटा बोला है हमने, ठीक है ना। नोटोकॉर्ड किस में चेंज आएगी, नोटोकॉर्ड चेंज इनटू वर्टिब्रल कॉलम। इसमें चेंज आएगी नोटोकॉर्ड चेंज इनटू वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो डिवीज़न। डिवीज़न क्या हो गया इसका, ग्नेथोस्टोमेटा। ये क्या है, कैरेक्टर इसका क्या होगा, जॉज प्रेजेंट। अगर साइक्लोस्टोमेटा होता जिसमें ग्राउंड माउस पाए जाते तो उसमें दांत नहीं पाए जाते, हॉर्नी टीथ पाए जाते, तो जॉज वगैरह नहीं होते, ठीक है ना। ये कह सकते थे हम लोग बात। अगर इसकी बात की जाए सुपर क्लास की, सुपर क्लास क्या होगी इसकी, टेट्रापोडा। टेट्रापोडा ये कह सकते हैं 2 पेयर ऑफ लेग्स, ठीक है ना, 2 जोड़ी पाँव का पाया जाना। टेट्रा का मतलब एक्चुअल में होता है, टेट्रा होता है, टेट्रा का मतलब होता है 4। और पोडा वर्ड यूज़ में लिया जाता है, जैसे कि आर्थ्रोपोडा हम यूज़ में लेते हैं। आर्थ्रोपोडा, पोडा का मतलब होता है फुट। क्या होता है, फुट। तो 4 फुट हो या 2 पेयर्स ऑफ फुट पाए जाए, ठीक है ना, 2 पेयर्स ऑफ फुट पाए जाए। नेक्स्ट बात है क्लास की। क्लास होगी इसकी एम्फीबिया। एम्फी का एक्चुअल में मतलब होता है, एम्फी का एक्चुअल में मतलब होता है एम्फी का मतलब होता है बोथ, ठीक है ना। बिया जो वर्ल्ड है एक्चुअल में ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, लाइफ को, बोथ लाइफ। अब ये कह सकते हैं लाइफ कैसे कैसे, या तो एक्वेटिक हो या टेरेस्ट्रियल हो, ठीक है ना। एक्वेटिक मतलब जलीय भी हो सकता है, एंड स्तरीय टेरेस्ट्रियल एनिमल, ठीक है ना। ओके, फिर बात है किसकी, ऑर्डर की। ऑर्डर होता है इसका एन्यूरा। ए लग चुका है तो इसलिए क्या चीज़ आएगा, नाम ए लग चुका है न्यूरा के आगे, तो ए का मतलब होता है एब्सेंट, ठीक है ना। तो इसमें क्या होंगी, जो अडल्ट होगा, लार्वा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अडल्ट की बात कर रहा हूँ। अडल्ट होगा वो क्या होगा, विदाउट टेल होगा, ठीक है ना। इसमें लिख सकते हैं अडल्ट विदाउट टेल। लेकिन इसका जो लार्वा पाया जाता है, टैडपोल लार्वा, जो लार्वा होता है इसका टैडपोल लार्वा, उसमें क्या पाई जाती है, टेल, उसमें टेल पाई जाएगी, ठीक है ना। ऑर्डर। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो क्या होगा, नेक्स्ट आएगी फैमिली। फैमिली होती है इसकी रानाडी, नाम के अकॉर्डिंग ये राना डी, ठीक है ना। फिर आएगी बात किसकी, जीनस की। जीनस हो जाएगा इसका राना। फिर आए बात स्पीशीज़ की, तो स्पीशीज़ क्या हो जाएगी, टिग्रीना।
क्या हो जाएगी, स्पीशीज टिग्रीना। तो फाइलम हमने पढ़ा कॉर्डेटा, फाइलम हमने पढ़ा कॉर्डेटा फाइलम, क्योंकि इसमें नोटोकॉर्ड पाई जाए। फिर सब फाइलम हमने देख लिया वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा फाइलम हमने चालू किया था पेशीज से, जिसमें क्या हो जाता है नोटोकॉर्ड किस में चेंज है, वर्टिबल कॉलम्स में चेंज हो जाए, ठीक है ना, वर्टिबल कॉलम्स में चेंज हो जाए। ओके, फिर बात है डिवीज़न की, डिवीज़न हो गया इसमें गैनाथोस्टोमेटा। गैनाथोस्टोमेटा के लिए हमने बोला था क्या, ऐसा कोई भी एनिमल जिसमें क्या है जॉब्स पाए जाए, मतलब जबड़े उपस्थित पाए जाएं, जबड़े उपस्थित पाए जाएं, किसके अंदर रखा जाएगा, गैनाथोस्टोमेटा के अंदर रखा जाएगा। किसके अंदर, गैनाथोस्टोमेटा के अंदर रखा जाएगा। फिर हमने बात किया किसकी, सुपर क्लास की, जिसे हमने बोला है टेट्रापोडा। टेट्रा का मतलब हो गया 4, ठीक है ना, इसीलिए हमने लिख दिया 2 पेयर। पोडा हमेशा यूज में लेते हैं वर्ल्ड किसके लिए, पैर के लिए, पाँव के लिए, क्योंकि हमने आर्थ्रोपोडा में देखा था, आर्थो का मतलब था जॉइंटेड, पोडा का मतलब था पाँव, ठीक है ना। तो इसमें क्या होंगे, 2 पेयर और 2 पेयर्स ऑफ लेग्स, ठीक है ना। फिर हमने बात की क्लास, क्लास थी एम्फीबिया। एम्फीबिया, एम्फी का मतलब होता है बोथ, ठीक है ना, बिया एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहा है लाइफ को। तो ये 2 जगह अपनी लाइफ को शो कर सकता था, जैसे कि हमने बात की है एक्वेटिक रीजन में, मतलब जलीय जीवन शो कर सकता है, दूसरा होता है स्थलीय जीवन या टेरेस्ट्रियल रीजन शो कर सकता है। फिर ऑर्डर आया है इसका एन्यूरा, ऑर्डर आया है इसका एन्यूरा। तो एन्यूरा ए का मतलब हो गया एब्सेंट, ठीक है ना, तो अडल्ट में टेल नहीं पाई जाती, अडल्ट में टेल नहीं पाई जाती, तो अडल्ट के लिए इसलिए बोल दिया हमने एन्यूरा। फैमिली हो गई इसकी रानाडी, जीनस हो गया इसका राना, एंड स्पीशीज हो गई इसकी टिग्रीना। इसे क्या बोला जाता है, इंडियन फ्रॉग, ठीक है ना, इसे क्या बोला जाता है, इंडियन फ्रॉग बोला जाता है। अब इसका अगर बात की जाए हैबिट की, हैबिट एंड हैबिटेट, ठीक है ना, हैबिट एंड हैबिटेट क्या होगा आपको ये पता है। इसके लिए कह सकते हैं हम फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, या स्वच्छ जलीय तालाबों, या सॉइल, ठीक है ना, मिट्टी में रह सकता था, ठीक है ना, मिट्टी में रह सकता है आसानी से, ठीक है ना। एक होती है कंडीशन इसकी जो पाई जाए बच्चों, एक कंडीशन होती है हाइबरनेशन, इसे क्या बोला जाता है, शीत निष्क्रिय, के नाम से ही समझ में आ रहा है। शीत का मतलब होता है जब भी विंटर या सर्दियों का सीज़न, सर्दियों में क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। और निष्क्रिय किस प्रकार से होता है, जो ये मिट्टी होती है, ठीक है ना, उसमें 30 से 60 सेंटीमीटर की गहराई में रहने लग जाता है। अब ये कह सकते हैं हम लोग इस अवस्था में भोजन नहीं करता, ठीक है ना, भोजन नहीं करता। श्वसन किसके द्वारा, श्वसन त्वचा द्वारा होता है, ठीक है ना। और जो इसकी बॉडी की जितनी भी फंक्शंस होते हैं या क्रियाएं होती हैं वो क्या हो जाती है, कम हो जाती हैं। तो शारीरिक क्रियाएं मंद, ठीक है ना, ये प्रोसेस कहलाता है आपका हाइबरनेटिंग या शीत निष्क्रियता। ऐसे मौसम में या विंटर में, ठीक है ना, विंटर सीजन में क्या होता है, इसमें भोजन नहीं करता है, बिल्कुल हाइबरनेट कंडीशन में या इनएक्टिव फॉर्म में चले जाता है। श्वसन किसके द्वारा हो रहा है, श्वसन हो रहा है त्वचा के द्वारा, ठीक है ना। 30 से 60 सेंटीमीटर नीचे मिट्टी के अंदर एक बिल बनाएगा, उसमें रहने लग जाएगा। इससे क्या होगी, इसकी शारीरिक क्रियाएँ बंद हो जाएंगी। तो ये अवस्था कहलाती है इसकी हाइबरनेटिंग अवस्था। एक कंडीशन ये थी। एक दूसरी कंडीशन आती है एस्टिवेशन की। क्या आती है, एस्टिवेशन की। एस्टिवेशन को हम लोग बोलते हैं ग्रीष्म निष्क्रियता, ठीक है ना।
एस्टिवेशन की हम लोग बात करते हैं, ग्रीष्म निष्क्रियता की बात करते हैं, तो इस अवस्था में भी क्या होता है, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ने से यह मिट्टी में चले जाएगा, वापस से मिट्टी में जाकर निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है। ठीक है ना। तो ये दो अवस्थाएं हमने बताई हैं, एक थी शीत ऋतु के लिए, विंटर सीजन के लिए, एक थी समर सीजन के लिए। ठीक है ना। एस्टिवेशन हमने बोला ग्रीष्म निष्क्रियता को, जिसमें गर्मियों में क्या हो जाएगा, निष्क्रिय अवस्था में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगेगा क्या हो जाएगा, गर्मी निष्क्रिय अवस्था में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही इसमें स्प्रिंग सीजन आएगा, जैसे ही इसमें बसंत ऋतु आने लगेगी, वैसे ही क्या होने लग जाएगा, एक्टिव फॉर्म में आने लग जाएगा। और जैसे ही रेनी सीजन आएगा, ये क्या हो जाएगा, इनका ब्रीडिंग टाइम होता है, इनका जन्म काल होता है, उस समय अत्यधिक सक्रिय अवस्था में पाए जाएंगे। अत्यधिक क्या पाए जाएंगे, सक्रिय अवस्था में। इसको लिखा जा सकता है रेनी सीजन या वर्षा ऋतु में अत्यधिक सक्रिय ठीक है ना। वर्षा ऋतु में क्या होंगे, अत्यधिक सक्रिय पाए जाए। अब बात की जाए, अब यदि बात की जाए इनके फूड की, भोजन की, ठीक है ना, तो भोजन क्या क्या हो सकते हैं, सारे के सारे क्या है, कार्निवोरस हैं, मांसाहारी प्राणियां लिख सकते हैं हम, कार्निवोरस एनिमल। ठीक है ना, क्या है, कार्निवोरस एनिमल है, जिसमें क्या होंगे, कुछ जैसे कि स्नेल्स को खा सकते हैं, मतलब घोंघों को खा सकते हैं, कुछ इंसेक्ट्स को खा सकते हैं। ठीक है ना, कीटों को खा सकते हैं, कीचो आदि को इनका क्या कर सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। भोजन को पकड़ने के लिए इनमें क्या पाई जाती है, एक स्ट्रॉन्ग या मजबूत चिपचिपी म्यूसिलेनियस चिपचिपी जीभ पाई जाती है। ठीक है ना, भोजन को पकड़ने के लिए पाई जाती है, एक जीभ पाई जाती है। ओके। अगर बात की जाए इसके शत्रु कौन कौन हो सकते हैं, मेंढक के शत्रु हो सकता है, सांप हो सकता था, नेवला वगैरह, ये सारे के सारे क्या हो सकते थे, इसके शत्रु हो सकते थे। ठीक है ना। अब इसके स्पेशल कैरेक्टर की बात की जाए, या फिर ये इसके एक्सटर्नल फीचर्स की या बाहरी लक्षणों की बात की जाए, तो बाहरी लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। हमने बोला आगे से कैसा होता है, मेंढक हमेशा इस फॉर्म में पाया जाता है, इस फॉर्म में पाया जाता है हमेशा मेंढक। ठीक है ना। ये आगे क्या होता है, नॉस्ट्रिल पाया जाता है, ये वाला भाग है फूला हुआ पाया जाता है, इसे तुम्बिका बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं, तुंड बोल सकते हैं, या स्नाउट रीजन बोला जा सकता है। यहाँ पे क्या पाई जाती है, एक आई पाई जाती है, इस पर क्या होते हैं, 3 तरह की वो लीड पाई जाती है, मतलब पलके पाई जाती हैं। ठीक है ना, पलके पाई जाती है। आगे की तरफ फोर लिम्ब होते हैं, पीछे की तरफ हाइंड लिम्ब होते हैं। हाइंड लिम्ब बड़े होते हैं, जिनमें वेब पाया जाता है। ठीक है ना, फोर लिम्ब में कभी भी वेब नहीं पाया जाता है, लास्ट में पाया जाता है। इसमें क्लोइकल अपर्चर पाया जाता है। इसकी बॉडी को हम लोग 2 रीजन से बांट सकते हैं। पहला रीजन होता है हेड का, सेकंड रीजन होता है टंग का। ठीक है ना। टेल अनुपस्थित होती है, हमने एन्यूरा पढ़ा था, इसमें क्या पढ़ा था, अडल्ट में टेल नहीं पाई जाती। अडल्ट जो कंडीशन होती है इसमें टेल नहीं पाई जाती। तो भारी लक्षण में हम लोग क्या क्या दे सकते हैं, इसका जो शरीर है वो आगे से कैसा है, नुकीला पाया जाता है। ठीक है ना, शरीर आगे से कैसा है, नुकीला पाया जाता है, पीछे से गोल है, पीछे से क्या है, गोल है, और आगे से क्या है, धारा रेखित पाया जाता है हमेशा, मतलब किसी चीज़ को चीरते हुए जा सकता है, स्ट्रीमलाइंड जिसे बोला जाता है। ठीक है ना। तो इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, मेंढक आगे से नुकीला व धारा रेखित, स्ट्रीमलाइंड व पीछे से
पीछे से गोल होता है, ठीक है ना। आगे से क्या होगा, धारा रेखित होगा, नुकीला होगा, पीछे से क्या होगा, गोल होगा, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, ये जल में आसानी से तैर सकता है, धारा के साथ साथ तैर सकता है। अगर इसकी बात की जाए, इसकी लंबाई की बात की जाए, तो अडल्ट क्या होगा, 12 से 18 सेंटीमीटर लंबा व 5 से 8 सेंटीमीटर क्या होगा, चौड़ा होगा, ठीक है ना। क्या होगा, चौड़ा होगा। बॉडी का डिवीज़न की हमने बात की है, शरीर, सिर, हेड रीजन व धड़, जैसे ट्रंक रीजन बोलते हैं, में विभक्त, ठीक है ना। शरीर किस किस भाग में विभक्त होगा, सिर व धड़ भाग में विभक्त पाया जाएगा, ठीक है ना। त्वचा क्या होगी, पतली पाई जाती है, क्योंकि म्यूसिलेनियस लेयर पाई होती है। त्वचा पतली, लसलसी, म्यूसिलेनियस, ठीक है ना, होती है। ये हो जाता है, इसकी बात की है हमने किसकी। और त्वचा पर क्या होंगे, थोड़े से हरे रंग के क्या पाए जाएंगे, धब्बे पाए जाएंगे। त्वचा पर क्या होंगे, थोड़े से हल्के हरे रंग के धब्बे पाए जाएंगे। अगर इसकी बात की जाए बॉडी डिवीज़न की, अगर इसकी बात की जाए बॉडी डिवीज़न की, मतलब हेड वाले भाग की बात की जाए, सिर वाले भाग की, ठीक है ना। आगे की ओर क्या हो, आगे की ओर प्रोथ या स्नाउट, जो कि हमने बनाया इस प्रकार से, ठीक है ना, जो कि फूला हुआ है, ठीक है ना। स्नाउट पर क्या पाया जाएगा, नॉस्ट्रल पाया जाएगा, नासा छिद्र पर, नासा छिद्र पाया। ये नासा छिद्र कब काम आएगा, जब भी ये मेढक कहाँ पे रहेगा, स्थलीय आवास में पाया जाएगा। ये नासा छिद्र के द्वारा क्या करेगा, श्वसन करेगा। लेकिन जैसे ये पानी में जाएगा तो किसके द्वारा, त्वचा के द्वारा या गिल्स के द्वारा क्या करेगा, श्वसन की क्रिया करेगा, ठीक है ना। तो नासा छिद्र पाया जाता है, ठीक है ना। बड़े व उभरे नेत्र पाए जाते हैं, बड़े व उभरे नेत्र पाए जाएंगे। और नेत्र पर अपर आईलिड या ऊपरी नेत्र पलक, ऊपरी नेत्र पलक या अपर आईलिड पाई जाती है, ठीक है ना, अपर आईलिड पाई जाती है। अगर बात की जाए इसमें अपर आईलिड और नीचे की ओर क्या पाई जाएगी, सेमी परमिएबल अर्धपार तथा नेत्र पर अर्धपारदर्शी, सेमी परमिएबल अर्धपारदर्शी निचली नेत्र पलक, लोअर आईलिड, निचली नेत्र पलक, लोअर आईलिड पाई जाती है, ठीक है ना। साथ ही साथ इसके सेंटर में यही कह सकते हैं हम लोग, निचली नेत्र पलक से जुड़ी हुई एक पलक और पाई जाएगी, जिसे तृतीय नेत्र पलक कहते हैं, ठीक है ना, या निमेशक पटल कह सकते हैं, ठीक है ना। निचली नेत्र पलक से जुड़ी एक और नेत्र पलक पाई जाती है, जिसे
निमेशक पटल, निमेशक पटल या निकटेटिंग, जिसे निकटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। इसका काम था जल से नेत्र की जल से रक्षा, नेत्र की किससे रक्षा, जल से इसकी नेत्र की रक्षा करना, ठीक है ना। फिर आती है बात किसकी, धड़िया ट्रंक रीजन की, ट्रंक पार्ट की। ट्रंक पार्ट क्या होता है, चपटा फ्लैट बोल सकते हैं या तो, या ओवल कह सकते हैं, या अंडाकार, ठीक है ना, अंडाकार होगा, ठीक है ना। और धड़ पे क्या पाया जाएगा, धड़ पर अवस्कर छिद्र, क्लोएकर अपर्चर नेत्र, धड़ में क्या पाया जाएगा, अवस्कर छिद्र पाया जाएगा, चपटा होगा और ओवल शेप हो सकता है। तो ये सारी कंडीशंस पाई जा सकती है। अगर इसमें देखा जाए लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। मेंढक में लैंगिक द्विरूपता या सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है, ठीक है ना। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाएगा, मतलब नर में मादा अलग अलग होंगे, ठीक है ना। तो हो जाता है आपका क्या, फ्रॉग। बाकी करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।